हाय नमस्कार। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज बहुत दिन के बाद लाइव आने का हमें मौका मिला। एक्चुअली समस्या ये थी कि आप लोग जान रहे हैं मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बारिश होने का मतलब हम बाहर जो मॉर्निंग वॉक होता है ना, मॉर्निंग जॉगिंग, वो संभव नहीं था और इसलिए काफ़ी दिन से मैं बाहर जा नहीं पाया। लेकिन एक चीज़ होती है कि जैसे आप किसी चीज़ की आदत डाल लेते हैं ना। मैं पहले बारिश दिखा दूं। ये मेरी विंडो से आप देख रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये बाहर जो है अभी अभी थोड़ा सा उजाला हुआ है और यहाँ पे काफ़ी बारिश चल रही है। पिछले ऐसे फॉरकास्ट कहता है कि शनिवार रविवार तक यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होगी और रेगुलर पूरी रात से बारिश शुरू है और जिसकी वजह से रास्ते सारे पानी से भर गए हैं और मौका ही नहीं मिल रहा है। और जैसे कि एक बार हैबिट आदत बना ली तो भाई ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और चूँकि डेली क्या अल्टरनेट दिन हमें चलने की ज़रूरत भी है और इस कोरोना पीरियड में हमने एक नई हॉबी बनाई। जिम चूँकि बंद हो चुके हैं, अभी थोड़ी परमिशन है। रमेश यादव जी कैसे हैं आप? आगे ऑनलाइन, थैंक यू। ये मेरी देखिए खिड़की से यहाँ पे पूरी तरह यहाँ पे बारिश हो रही है। एक्चुअली यहाँ नेट लगी है, शायद आपको मालूम ना पड़े। तो पूरा अंधेरा छाया हुआ है और हाँ, जैसा कि कहते हैं कि हॉबी आप आदत जो होती है, हम 21 टू 30 डेज़ में हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। और अगर आप कोई भी हॉबी कुछ भी करना चाहते हैं तो कम से कम 21 दिन तक लगातार करें। 22वें दिन वो आपकी हॉबी होगी, आपकी आदत होगी है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। और मैंने देखा कि वॉकिंग का जो वेट लॉस से लेकर और ये सब चीज़ों में जो हमें फ़र्क पड़ता है वो बहुत ही सुपर्ब है। और मैं पिछले इसमें मैंने शेयर किया था कि जैसे जिम के अंदर जब ट्रेडमिल पे आप दौड़ते हैं तो घुटनों वगैरह में दर्द शुरू हो गया था। उसका कारण है कि जब ट्रेडमिल पे आप दौड़ते हैं तो आपके घुटनों पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इम्पैक्ट पड़ने से इंजरी होती है। लेकिन वॉकिंग से बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने फेसबुक पे उनके फ़ायदों को भी शेयर किया हुआ है और उसका मुझे प्रैक्टिकल फ़ायदा हुआ, प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। और ज़्यादा करके मैं अनुभव वाली चीज़ें ज़्यादा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो अनुभव होता है वो वाकई में मतलब अनुभव वाली बात है। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अब आज समस्या की बात करता हूँ कि जब मैं इतने दिन से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ ना, तो रास्ता जहाँ चाह वहाँ राह। तो और चलने की आदत हो गई। डेली कम से कम मैं 1 घंटा चलता हूँ और फ्रिस्क वॉकिंग। तो मैंने इस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने कहा कि भाई अपना घर भी तो एक जगह है जिसमें लंबाई चौड़ाई है, तो क्यों ना अपने घर में ही वॉक कर लिया जाए। तो मैं अभी पिछले आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा वो पर्पस सॉल्व हो गया। मेरे जैसे जो भाई, जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं, हो सकता है उनके यहाँ भी आज नहीं तो कल बरसात होगी या हो रही होगी। तो अपने घर में ही आप जो है चक्कर मारें। अभी मैं कम से कम 125 राउंड मार चुका है ना अपने घर में ही, यानी हॉल से लेकर बेडरूम और ये जो पैसेज होता है और उसमें फ्रिस्क वॉकिंग। और इसके बाद में थोड़ा सा मैं जो रनिंग वाला मैटर है वो चूँकि यहाँ घर में नहीं हो सकता, तो उसको स्पॉट रनिंग बोलते हैं, यानी आप जगह पे खड़े होकर रनिंग का। अभी चूँकि आज नहीं, मैं अगली बार वो दिखाऊंगा कि कैसे वो करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप 10 मिनट 15 मिनट, चूँकि हर कोई जिसको आदत नहीं है वो दौड़ नहीं पाते, तो शुरू में 5 मिनट की आप प्रैक्टिस करिए। मैंने तो अभी प्रैक्टिस में करीब 15 से 20 मिनट में दौड़ लेता हूँ। और कारण कि हम शहरों में ज़्यादा दौड़ भाग की, मतलब कि हमें खाली जब ट्रेन पकड़ना होता है, बस पकड़ना होता है, तभी दौड़ते हैं, है ना। और बचपन में वो सारी चीज़ें तो बिना मतलब के करते थे।
दौड़ना तो यूं ही होता था। और शायद यही फ़र्क है कि हमें जो है बहुधा लोगों में देखा गया है आफ्टर 40-45 वो दौड़ नहीं पाते हैं। वो ज़्यादा अगर उनको बोलो 15-20 मिनट दौड़ने के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे मालूम पड़ी और मैंने उसको करना शुरू किया कि भाव, अक्सर फीलिंग, तो फीलिंग की बात हम हमेशा करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिलीफ लेवल आपका उसी से बनता है। तो बिलीफ लेवल में होता क्या है कि एक चीज़ है, आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे बोलते हैं ना आदमी में अकड़ यानी स्टिफनेस, तो विचारों में भी अकड़ आती है लेकिन शरीर में भी आती है। एक रिसर्च में कहीं पढ़ रहा था कि हुआ तो उसमें स्ट्रेट खड़े होकर और घुटनों को बिना मोल्ड किए, बिना झुकाए अपने अंगूठे को छूना था, जिसमें 65% लोग कर ही नहीं पाए। मतलब स्ट्रेट पूरा ऐसे खड़े होके और फिर झुकना है और झुक के अपने अंगूठे को ऐसे टच करना है जिसमें घुटना हमारा ना मुड़े, घुटना यानी हमारा लेग स्ट्रेट रहे। तो ये भी देखा गया कि नहीं बॉडी का स्टिफनेस हमें बैठने में कितनी दिक्कत होती है। जो लोग योगा, इसलिए योगा वगैरह रिकमेंड किया जाता है, जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। और वॉकिंग से वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मेंटेन होती है, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं फ्रिस्क में मतलब जैसे मैं पिछली बार भी शेयर किया था कि मैं 120 कदम पर मिनट चलता हूँ। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप 100 कदम भी चल सकते हैं, 125 भी चल सकते हैं, 130 भी, बट एकदम स्ट्रेस में ना चले, है ना। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फीलिंग कौन सी रखनी चाहिए। फीलिंग आप याद करिएगा, जब भी हम छोटे थे, आप छोटे थे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, कभी हम गिर जाते थे, कभी हम थोड़ी बहुत खरोच लग जाती थी, हम मिट्टी लगा लेते थे, कोई भी मिट्टी पड़ी हुई है, यानी हमारी बॉडी की हीलिंग पावर इतनी पावरफुल थी। पावरफुल नहीं थी, हमारे विचार इतने पावरफुल थे कि हम उसको केयर नहीं करते थे, हम उसको लेकर जो है टेंशन में नहीं आते थे, और इसीलिए होता था। मुझे याद है कि मैं कई बार ऐसे गिरा हूँ, बहुत बड़े बड़े मार लगे हैं, और आज भी मेरे पैरों में वगैरह उसकी निशानी है। और वो निशानी में जो है कि वहाँ पर मैंने खाली थूक लगा के खाली थूक लगा के ठीक किया हो। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि ये कि जब भी आप इस प्रकार की एक्सरसाइज, यानी आप फ्रिस्क वॉकिंग करें या दौड़ें या जो भी ये करें, तो अपने अंदर आपकी जो भी उम्र है, जो भी एज आपकी होगी, डजंट मैटर, एज जो है नंबर गेम है ना। मेरी एज तो अभी 51 प्लस है, लेकिन वो अंक वाली एज है। मेरी जो एक्चुअली बायोलॉजिकल एज जो मैं मानता हूँ वो मैं 30-35 की मानता हूँ। तो इस चीज़ को आप समझिए कि आप जो है अपनी उम्र, भाई अभी 50 के हो गए, अभी ऐसे क्या वैसे क्या, ये सब विचारधाराओं से पहले बाहर निकलो, है ना। वो तो खाली यहाँ पे यानी आंकड़े में लिखते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझिए लिख दिया, हाँ 52 से क्या होता है, आपकी बायोलॉजिकल, आपकी शारीरिक उम्र क्या है, आपके अंदर एनर्जी कितना है, तो उसी से आपका लुक बनता है, उसी से आपका सब कुछ बनता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे आप अपने आप को एजेड या इस दुखी मानने लगते हैं, आपके चेहरे पे जो है समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। उसको बिल्कुल मानिए नहीं। और हमेशा जब भी काम करें, एक बच्चे को अपना जो बचपन है उसको रोज़ जिए। और ये मैं चीज़ जानता नहीं था, आज भी अब मैं जब से इस चीज़ को जाना और ये सब चीज़ें हमने शुरू करी, तो जब मैं सवेरे उठता हूँ तो मैं मेरे बचपन को देखता हूँ कि जब मैं 7वीं 8वीं 9वीं में था, है ना, वो समय जो फीलिंग होती थी वही फीलिंग को मैं लेकर फिर एक्सरसाइज के लिए शुरू होता हूँ। और वो फीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी देती है, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी देती है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। जैसे अभी मैं काफ़ी समय से ये कर रहा हूँ, तो सोचा आपके सामने आज मैं लाइव हो जाऊँ और के अंदर ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ
तो मैं वही 9वीं 10वीं का छात्र हूँ हैं। और जब हम हाफ चड्डी पहन के स्कूल जाया करते थे, मैं म्यूनसिपैलिटी स्कूल से पढ़ा और एकदम अपने मस्त मौला हिसाब से जाते थे। सीरियसनेस आती थी जब कॉलेज के बाहर सॉरी नॉट कॉलेज, स्कूल के बाहर हमारे कुछ सर हुआ करते थे जो बड़े ख़तरनाक होते थे, तभी थोड़ा बहुत फियर आता था। इसके बाद मौज मस्ती, किसी चीज़ की चिंता नहीं। तो ये जब आप एक्सरसाइज में जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप इसको करिएगा जब भी आप कोई भी इस प्रकार से चीज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैं घर में ही राउंड लेता हूँ, अभी चूँकि मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आपसे बात भी करनी है, तो आप हमें ज़रूर शेयर करिए कि कैसा आपको लगा। मतलब अब मैं जब ये काम कर रहा हूँ तो मैं उस अपने वो वाले इमेज को, क्योंकि इमेज हमेशा जो है ही काम करती है, वो ब्रेन में मेरे इमेज जो है वो वाला जो आज से मैं करीब 1984-85 की बात, वहाँ उस वाले बच्चे को अपने अंदर रख के और तब मैं जो है तेज़ी से चलता हूँ और वो उसका जो रिज़ल्ट आता है बहुत ही अफलातून, फीलिंग बहुत अफलातून होती है। और इससे क्या होता है कि हमारी एक सेल, एक न्यूरॉन्स के अंदर वो पावर आती है। तो इसलिए वो न्यूरॉन के अंदर जो फीलिंग आती है ना, वो आपको लुक देती है, वो आपको जो है एनर्जी देती है, वो आपको वो पावर देती है। तो इसीलिए हमने ये घर को एक ऑप्शन समझ लिया, क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू है। अभी हमने करीब 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे फ्रिस्क वॉकिंग करते अपने घर में, और लगभग हमने पसीना तो थोड़ा आया, उतना आया नहीं क्योंकि मौसम ठंडा है। अब इसके बाद में मैं स्पॉट रनिंग करूँगा, इसके बाद में थोड़े बहुत दूसरे एक्सरसाइज करूँगा जो मैं अपने अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ये जो है मुझे बोलना था, यही मोरल ऑफ दिस कमिंग ऑनलाइन इज़ गोइंग ऑनलाइन वाज दैट कि इफ़ यू यू प्रिजर्व अ फीलिंग ऑफ अ चाइल्ड, है ना, आप जब कुमार थे या कुमारी थी तो उस फीलिंग के साथ में आप करें, उस मस्ती में आप रहें तो बहुत ज़बरदस्त होता है। अदरवाइज़ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा शरीर में अकड़ बढ़ती है। आप कभी भी देखिएगा हमारे जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होने लगती है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आता है ना। कहीं पे दीवार चढ़नी है तो ऐसा लगता है पाँव ही नहीं उठेगा, है ना, और दौड़ने की बात ही छोड़िए। तो धीरे धीरे आप फिर उस बचपन को, अच्छा, और दौड़ तभी पाएंगे जब आप अपने बचपन को अपने अंदर रखेंगे। जब मुझे दौड़ना हुआ तो वो जैसे 5 मिनट 10 मिनट दौड़ने के बाद में बहुत तेज़ सांस फूलने लगती थी, लेकिन जब हमने बचपन को अंदर रखा, हाँ, दौड़ना ये भी नहीं है कि हमको ओलंपिक की रेस जीतनी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जस्ट हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट को तेज करना है ना। तो बस यही शेयर करना था। और आपके पास भी अगर समस्या आती है तो अपने घर में ही आप जो है घर का ही उपयोग करिए, और घर के पैसेज हैं वो चाहे जितना भी बड़ा हो छोटा हो, डजेंट मैटर। अभी मेरा घर तो बहुत बड़ा नहीं है, लंबाई 40 फुट ही है, आप लोगों का घर हो सकता है बड़ा हो सकता हो, तो उसी के अंदर मैं जो है ये काम करता हूँ और उससे मुझे बहुत फ़र्क मिल रहा है और ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। और इसीलिए मैं आज ऑनलाइन आया। जब फिर मौसम अच्छा होगा बाहर जाएंगे फिर तब की बात करेंगे। तो चलते चलते एक चीज़ कहूँगा, अपने अंदर के बच्चे को रोज़ जो है उसे ज़िंदा करें और उस फीलिंग को ज़िंदा करें, और जैसे जैसे वो फीलिंग आपका बचपन जो है उसे मरने ना दें। और वो उसको ज़िंदा रखने के लिए यही पल सही होता है, क्योंकि बाकी समय हम अपने काम धंधे में या अलग सांसारिक जो है भाग दौड़ में व्यस्त होते हैं। तो जब भी आप, क्योंकि इसमें आप कई काम करते हैं, आप बॉडी को भी प्रोग्राम करते हैं और अपने माइंड को भी प्रोग्राम करते हैं, है ना। तो बचपन को ज़िंदा रखें। बचपन को ज़िंदा रखने के लिए एक्सरसाइज के समय ही ये समय सबसे बेहतरीन होता है। और इसके साथ ही मैं आज का लाइव सेशन समाप्त करता हूँ। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।